Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are considering unit number 3rd और यूनिट नंबर 3rd में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च। ये है पार्ट नंबर 1 आप लोगों का। इससे पहले मैंने यूनिट 1 भी कंप्लीट करा दिया है और यूनिट 2 भी कंप्लीट करा दिया है। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पूरा कंप्लीट है, देख लेना। उसके पार्ट आई गेस दो पार्ट हैं उसके, तो उसको गो थ्रू करना। आपको डिटेल में डिस्कशन कराया है मैंने ईच एंड एवरी पार्ट का। ओके, तो आज हम लोग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि ये मार्केट की इन्फॉर्मेशन होती क्या है, मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन से मतलब क्या है, इसका रिसर्च से मतलब क्या है। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन अगर मैं पढ़ूं तो पहले क्या होता था, इसका मैं ओवरऑल आपको बताती हूँ। इसमें लिखा गया है पहले क्या होता था ना, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती नहीं थी। इसमें ये लिखा है, पढ़ना ज़रा आप इसको, कि पहले इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा फर्म्स नहीं थी, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। बट द डिसीजन मेकिंग टुडे, लेकिन आज की जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से हमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट मैंने बताया क्या होता है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट वो सारे फैक्टर्स जो कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा जो चीज़ें हैं, जैसे कि अब ये पॉसिबल नहीं है कि सिंपली मैंने गेस किया कि भाई ये वाली मार्केटिंग ना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और यहाँ पे वर्क करना ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये सिर्फ एक सिंपल गेस करने से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप मार्केट के अंदर सरवाइव कर पाओ। आपको एक नॉर्मल टाइम पे एक नॉर्मल फ्रेम बनाना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी। और ये जो क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग की, ये टर्न होगी डिपेंड अपन द क्वालिटी। अब ये किसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है? इन्फॉर्मेशन यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी आपकी। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन, जिस इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी अच्छी हो। कोई भी ऐसा रैंडम डिसीजन आप ना ले लो। अच्छा, डिसीजन कैसे लोगे? डिसीजन आप ले सकते हो। डिसीजन जो है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म डिसीजन हो सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकते हो आप, या शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन ले सकते हो, इंटरनल ले सकते हो, एक्सटर्नल ले सकते हो। तो ये सारी फैक्टर्स हैं जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। अब आप कोई भी नॉर्मल है घर का भी काम लेते हो तो उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो इतना इजी नहीं होता, ठीक है। वो आपको सोच समझ के लेना पड़ता है। तो इसीलिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया और उसके कुछ कंपोनेंट्स दिए गए। अब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डिफाइन एज अ सेट ऑफ प्रोसीजर। कुछ प्रोसीजर है, मतलब सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे रोज़ 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 प्लान करने पड़ेंगे। उनका डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रेजेंट करोगे और फिर उसी से ही मार्केटिंग की डिसीजन निकल के आएगी। मतलब आपने मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को, इन मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, उसको बोला गया है कि आपने कुछ प्रोसीजर बनाए। प्रोसीजर मतलब कुछ गाइडलाइंस बनाई लॉन्ग टर्म बेसिस पे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे, कि भाई मुझे ये वाला काम कंप्लीट करना है। अब इसके लिए आप क्या करोगे? रेगुलर बेसिस पे प्लान करोगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एनालाइज करोगे, कुछ ना कुछ प्रेजेंट करोगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ही आप किसी एक डिसीजन पे आ पाओगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आपको एक स्टडी टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बना रहे हो आप क्योंकि आपको स्टडी करनी है, तो सबसे पहले आपने कुछ प्रोसीजर डिसाइड किया कि भाई मॉर्निंग का शेड्यूल सही है या इवनिंग का है या डे टाइम का है, जो भी है। उसके बाद उसको रेगुलर बेसिस पे प्लान किया, रेगुलर एंड प्लान्ड कलेक्शन। उसको फिर एनालाइज किया कि भाई ये वर्क कर भी रहा है, उसको एनालाइज करना। एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यूज़ इन मेकिंग मार्केटिंग डिसीजन। अब उस इंफॉर्मेशन को मार्केटिंग डिसीजन के लिए हेल्प करना। एक मैंने डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए फ्रेम करके रखी है, देखो, उससे आपको और क्लैरिटी होगी। फिलिप कॉटलर ने डेफिनेशन दी थी
मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करूं। देखो उन्होंने क्या बोला था, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS कंसिस्ट ऑफ पीपल, इसमें लोग आएंगे, लोगों के साथ इक्विपमेंट मतलब जो वो सामान यूज़ कर रहे हैं वो टूल्स आएगा, प्रोसीजर आएंगे, मेथड्स आएंगे, सॉर्ट, एनालाइज, इवेल्युएट एंड डिस्ट्रीब्यूट नीडेड। अब ये टाइमली भी होना चाहिए, मतलब टाइम पे काम भी होना चाहिए और ये एक्यूरेट भी होना चाहिए। अब दो वर्ड आते हैं यहाँ पे, एक होता है वैलिड, एक होता है रिलायबल। अभी आप आगे पढ़ोगे भी इन वर्ड्स को बुक के अंदर। एक होता है वैलिड, एक होता है रिलायबल। वैलिड का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से देनी है कि वो एक्यूरेट हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको अपनी मैनेजिंग सिस्टम में इस तरीके से मेंटेन करनी है कि वो एक्यूरेट हो। और रिलायबल का मतलब बार बार जब आप कंटिन्यूसली ये स्टेप उठा रहे हो तो उसके बाद वो स्टेप उठाने के बाद आपका सेम रिजल्ट आए, दैट इज रिलायबिलिटी, रिलायबल। और वैलिड मतलब एक्यूरेट हो। तो दोनों का ही होना ज़रूरी है जब आप एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं कहाँ हेल्प करेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ में, ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डअप में, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत सारी डिस्कशन कर लिया आपने, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है। अब आप इसको पढ़ना, इन्फॉर्मेशन टू मार्केटिंग, ताकि डिसीजन मेकर्स को हेल्प हो सके। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के ऊपर, चलो ठीक है। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन मिक्स, आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम आप लोगों को पता चल गया। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। अब एक एक करके इनकी भी डीलिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि लाइन टू लाइन आपको बतानी ज़रूरी है। जैसे कि ये जो सिस्टम है ना, ये पॉइंट्स आप एग्ज़ाम में फ्रेम करोगे। जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ना, ये सब सिस्टम से बना हुआ है। सब सिस्टम मतलब एक सिस्टम ऊपर बना हुआ, उसके नीचे कुछ सिस्टम्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड हो रखे हैं और वो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ क्या होता है, ये सब सिस्टम से बना हुआ है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर मतलब कंटिन्यूस, ओके, कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड सप्लाई द सेम आफ्टर नेसेसरी एडिटिंग, एडिट करोगे, प्रोसेस करोगे और वो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखो, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। कंपोनेंट्स, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। एक तो आता है आपका इंटरनल रिपोर्टिंग, जैसे कि आप देख रहे हो इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम। उसके बाद आएगा आपका मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग इंटेलिजेंस के बाद आएगा मार्केटिंग रिसर्च, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्योंकि कंपोनेंट से क्वेश्चन बनता है। देखो मैं आप लोगों को कुछ पीडीएफ्स दिखाना चाहती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जिसमें आपका डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन रहा है। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसके अंदर देखो जो हम लोगों ने चैप्टर किया था ना, मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अंदर आई गेस मार्केटिंग सिस्टम, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इसको लेफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट दिसंबर 2017 का है क्वेश्चन, और इसके अंदर देखो ये रहा, आपको साफ साफ क्वेश्चन दिखा रही हूँ, डिफाइन मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ से वो जो मैंने मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपकी डेफिनेशन बताई, वहाँ से वो आप कर सकते हो। और गिव सजेशन कि आपका मार्केटिंग इफेक्टिव कैसे होगा, जब ये चारों कंपोनेंट्स अच्छे से वर्क करेंगे ना तभी तो अच्छा होगा। देख रहे हो, चारों कंपोनेंट्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, दिखा दिया आप लोगों को प्रूफ कि ये क्वेश्चन कितना वो है। उसके बाद देखो ये रहो, व्हाट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, डायरेक्ट पूछा है आपसे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, कि क्या इसके कंपोनेंट्स है। तो आप लोग ये ध्यान दे सकते हो कि क्वेश्चन पेपर को देखने से आप लोगों को कितना आइडिया मिल रहा है कि ये कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ये 2018 का दिखा दिया, वो 2017 का दिखाया था मैंने। ठीक है, एक दो और पेपर देख लो सो दैट कि तुम लोगों को भी ये लगे कि हाँ ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस वाले पेपर में, ये कौन सा पेपर है, जून 2019 का है, इसमें आई गेस नहीं है। ठीक है, इसमें मैंने पूरा एनालाइज किया था तो इसके अंदर नहीं है, बट आप अल्टरनेटिव के अंदर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को इजीली मैंने करा दिया, माइक्रो इन्वायरमेंट मार्केटिंग क्या होता है और ये किस तरीके से लग्जरी कार के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब हर दो पेपर में से ये एक पेपर में रिपीट कर रहा है, इस पेपर में भी नहीं है। इस पेपर में चेक करते हैं, इसके अंदर बोल रखा है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, कंपेयर, मार्केटिंग स्कीमिंग, पैकेजिंग, इसमें भी नहीं है। वो स्लाइड्स गलती से ऐड हो गई, उसको ध्यान मत देना। तो मैं ये बता रही हूँ, मैंने आपको 1 2 3 1 दिखाया, 2 दिखाया, 3 दिखाया, 4 दिखाया, 5 दिखाया और 6 दिखाया। इन सारे पेपर से मैंने दिखा दिया आप लोगों को। 6 पेपर का एनालाइज करते हुए चल रही हूँ मैं अभी। कोशिश यही रहेगी कि पहले 3 पेपर का एनालाइज था, फिर 6 का हुआ, और पेपर्स ऐड करूँगी मैं। लेकिन क्या है आप लोगों का मुद्दा कि ये इम्पॉर्टेंट कितना कॉन्सेप्ट है। ओके, अब आ जाते हैं हम इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम, वर्ड से ही क्लियर होगा कि कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट सिस्टम हो रहा है वो इंटरनली कितना इफेक्ट है। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी इंफॉर्मेशन मुझे इस तरीके की रखनी पड़ती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। लॉन्ग टर्म मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है, सप्लायर्स मेरे कैसे हैं, ये तो इंटरनल हो गया ना। कंज्यूमर से मुझे कितना इफेक्ट करना है, कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना, कौन से चैनल के थ्रू जाना है। ठीक है, अब देखो लाइन टू लाइन देखो, एवरी कंपनी हैज़ अ सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग इवेंट्स एंड डिसीजन विद द ऑर्गेनाइजेशन। इसको इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम बोलेंगे। इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम का मतलब होता है वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन relating to the market operation and decision। the internal reporting system का मतलब आता है वो डाटा, रिजल्ट डाटा सच एज ऑर्डर कितने रिसीव हुए, सेल्स कितनी हुई, इन्वेंट्री का लेवल कितना है। इन्वेंट्री का लेवल ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो वेस्टेज होगी, कम होगा तो डिमांड कम पड़ जाएगी। डिमांड ज़्यादा है लोगों की, आपके पास सप्लाई कम है तो भी प्रॉब्लम है। तो ये ध्यान रखना, ये सब इंटरनल है। बिल कितने पेबल हैं, क्रेडिटर कितने हैं अपने। ठीक है, कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है, देखो ये लाइन भी लिखी है, कौन सी मार्केट का सीजन है अभी। द सिस्टम कैन एक्सट्रीमली यूजफुल टू द मार्केटिंग मैनेजर, जहाँ पे क्विकली और एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। तो ये आ जाता है आपका मार्केटिंग इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम का। अब देखो बहुत ही अच्छा आपको एक चार्ट दे रखा है, देखो ये है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में टारगेट मार्केट और मार्केटिंग चैनल, इन दो को डिस्कस किया हम लोगों ने। इन दो को डिस्कस मार्केटिंग इन्वायरमेंट में मैंने पहले डिस्कस किया था। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर मैंने ये 1 2, ये थोड़ा सा वैसा मार्क कर लो, 1 से 3 और ये 4, ये 4 मैंने स्टेप्स मैंने एक एक करके इसको डिस्कस करा है। अब ये चारों के चारों आपस में तो रिलेटेड हैं ही, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे ऐसे, मतलब हर तरीके से इंटर रिलेटेड है। मार्केटिंग मैनेजर क्या करेगा, एनालाइज करेगा, प्लानिंग करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, कंट्रोल करेगा। पहले प्लानिंग करेगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेगा, फिर एनालाइज करेगा एंड देन कंट्रोल करेगा। तो ये जो स्टेप्स होते हैं ये मार्केटिंग मैनेजर के होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल एक चार्ट है जो कि बुक में दे रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम आपको ये बताता है कि हैपनिंग डाटा, जो डाटा हो रहा है, जो डाटा भी मेरे पास अवेलेबल है, और उन डाटा के साथ मेरी ऑब्जर्वेशन कैसी है। जैसे कि ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होगा,
इंटरनल रिपोर्टिंग में तो मैंने इंटरनल के बारे में डिस्कस कराया, और इसके अंदर दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन दोनों हेल्पफुल होंगे। कैसे वैल्यूएबल है कंपनी को, होलसेलर कैसे काम कर रहा है, रिटेलर कैसे काम कर रहा है, ठीक है, ये सेल वर्कफोर्स कैसी है, ये इंटरनली हो गया, जो कि इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम में भी मैंने पढ़ा था। और ऑब्जर्वेशन कैसे करेगा, ऑब्जर्व कैसे करेगा, देखो इसको इरेज करो, हाँ, ऑब्जर्व कैसे करेगा डाटा को, इवेंट को, व्हेन दे अकर इन द मार्केट, जब हो रहे हैं मार्केट के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, कैसे करी, जस्ट हम लोग गए, जैसे कभी कभी हम लोग जाते हैं कभी मॉल वगैरह में, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि कोई स्टैचू वगैरह है और उस पर किस तरीके की ड्रेस है, हाँ इस तरीके की ड्रेस ना मैं ना उसकी शादी में वियर करूँगी, या इस तरीके का हम लोग कुछ ना कुछ डिज़ायर करते हैं। तो ये क्या होता है, जस्ट अ ऑब्जर्वेशन। तो जस्ट वॉकिंग अराउंड time marketing plays in observing what product are displayed in the window marketing shelves in the retail store। सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है न्यूज़पेपर रीड करके कॉम्पिटिटर से। तो दो चीज़ें आ जाएंगी आपकी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, चार चीज़ें हैं। उसके बाद इंटरनल रिपोर्टिंग में इंटरनल सारी चीज़ें हो गई, मार्केटिंग के अंदर दो चीज़ें हो गई, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के अंदर दो चीज़ें हो गई, नहीं मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में दो चीज़ें हो गई, जो कि आ गई आपकी हैपनिंग ऑफ डाटा और ऑब्जर्वेशन। हैपनिंग ऑफ डाटा इंटरनल एक्सटर्नल, ऑब्जर्वेशन आपका नॉर्मली आ जाएगा इसके अंदर। मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के अंदर क्या आएगा कि कौन कौन सी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मुझे मार्केटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए, किस टाइप का डाटा मुझे चाहिए। डाटा हम लोगों ने पढ़ा है ना छोटी छोटी सी क्लासेस में, प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, प्राइमरी ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी सेकेंड हैंड होता है, ठीक है। जो डाटा मैं खुद कलेक्ट करती हूँ वो प्राइमरी डाटा होता है, जो किसी और के थ्रू कलेक्ट करती हूँ वो सेकेंडरी डाटा होता है। सर्वे करना, खुद से जाना, एक एक से डिटेल में डिस्कस करना, वो प्राइमरी डाटा में हो गया। और अगर मान लो मैंने किसी न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, किसी ऑथराइज्ड आर्टिकल से कोई भी डाटा कलेक्ट किया है तो वो सेकेंडरी डाटा के अंदर आएगा। तो ये जो होता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस के अंदर, हम लोग मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को। अब आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग ये भी समझ लो कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस और मार्केटिंग रिसर्च के अंदर, मार्केटिंग इंटेलिजेंस के अंदर डे टू डे वर्क के काम आएंगे, ठीक है। अभी हमने देखा हैपनिंग ऑफ इवेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा, और जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस है और मार्केटिंग रिसर्च के अंदर स्पेसिफिक वर्क आएंगे, रोज़ के काम नहीं आएंगे। मार्केटिंग इंटेलिजेंस वाइडर टर्म है, ये कहीं नहीं लिखा, मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बता रही हूँ, ये बड़ी टर्म है, जबकि ये एक नैरो टर्म है एज कम्पेयर टू मार्केटिंग इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे होती है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस देख रहे हो रेगुलर होगी, जबकि ये होगी स्पेसिफिक टाइम पे, रेगुलर नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग इंटेलिजेंस को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम, इसमें क्या दे रखा है, इट इज़ कंसर्न विद बिल्डिंग एंड यूजिंग मार्केटिंग मॉडल्स। कुछ मार्केटिंग मॉडल्स भी हम लोग पढ़ते हैं, उसकी टेक्निक्स पढ़ते हैं, उसको समझना और उसको अपने मार्केटिंग में फॉलो अप करना, ये आ जाता है आपका एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर। एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर ग्रेट रेस्क्यू टू द मार्केटिंग मैनेजर बाय कंडेंसिंग सिंप्लीफाइंग कलेक्टेड डाटा। अब उस डाटा को जो मैंने कलेक्ट किया है थ्रू रिसर्च, थ्रू माई ऑब्जर्वेशन, ठीक है, रिसर्च के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, किसी हैपनिंग ऑफ इवेंट के थ्रू, मैंने जो डाटा अभी तक कलेक्ट किया प्राइमरी डाटा के थ्रू, सेकेंडरी डाटा के थ्रू, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब ये किसका काम है, मैनेजर का, कि वो उसको इजीली और अंडरस्टेबल मैनर के अंदर रिकॉर्ड करेगा। चलो इसका आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। मार्केटिंग नीड्स इन इंफॉर्मेशन नीड्स इन मार्केटिंग। अब आप लोगों को पता है कि मार्केटिंग के अंदर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी भी होती है मार्केटिंग में
और 3-8 भी होते हैं। और हम लोगों को हमेशा स्वॉट एनालिसिस ध्यान रखना है। देखो मार्केटिंग में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्वॉट एनालिसिस आप किसी भी टॉपिक में डाल दो। अगर आपको लग रहा है एग्ज़ाम में कि किसी भी एक टॉपिक में मुझे नहीं समझ आ रहा, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल डिस्कस करके स्वॉट एनालिसिस को डाल सकते हो आप टॉपिक। स्वॉट एनालिसिस में आप बताओगे कि मेरी बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। ठीक है, अब मैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कैसे बताऊंगी? जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी तो मेरे लिए क्या मौके हैं और क्या मेरे लिए नुकसान है, तभी तो पता चलेगा। मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मार्केट में चल क्या रहा है मुझे यही नहीं पता, तो मैं कैसे काम करूँगी? मुझे अपॉर्चुनिटी थ्रेट के बारे में पता होना चाहिए, मुझे कौन सी मार्केट को टारगेट करना है, उस मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या है, ये सब पता होना चाहिए। अब देखो 2 टॉपिक इन्होंने डिस्कस कराए हैं इसके अंदर। एक तो बताया है मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस सिचुएशनल बेसिस पे। देखो 2 कैटेगरी बना दी इन्होंने मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को। 2 टॉपिक बने हैं इसके, एक तो है सिचुएशनल एनालिसिस, एक है आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस के लेवल पे। सिचुएशनल एनालिसिस कैसे कैसे होगी? जब हम लोग डिटेल एनालाइज करते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स की, जैसे कि डेमोग्राफिक, कॉम्पिटिटिव। डेमोग्राफिक मैंने बताया था पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, जेंडर रेशियो, एज, इन सब के बेसिस पे होता है। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कि हमारा मार्केटिंग कैसी, अगर मार्केट मतलब ज़्यादा कंपटीशन है तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, कंपटीशन कम है तो उसके हिसाब से। सपोर्ट इन्वायरमेंट कितनी क्वालिटी सपोर्ट करती है, एडवर्टाइजमेंट कितनी देनी पड़ेगी, मिडल मैन का कॉस्ट क्या है, रिसर्च की सर्विसेज क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जीएनपी, जीडीपी, हमारी कंट्री की पॉलिसी क्या है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, हम कौन सी टेक्निक से डील कर रहे हैं। अब टेक्निक में भी लेबर इंटेंसिव टेक्निक है या कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग है टेक्नोलॉजी का। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, रिलीजन बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे, एजुकेशन बेसिस पे, अपने बिलीफ के बेसिस पे, पर्सनैलिटी बेसिस पे आप कैसे किस तरीके से मार्केटिंग को डील कर रहे हो। पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट का मतलब है कि किस तरीके से जो आपकी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो स्टेबल है। क्योंकि कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है, कभी कोई आ जाती है, दूसरी आ जाती है, तो उसके हिसाब से आपकी चेंज हो जाती है पॉलिसीज़, तो उसके हिसाब से। अब यहाँ पे इन्होंने एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा की भी बात की गई है। और एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन करने वाली है, आगे कंटिन्यू करती हूँ। देखो अंडरलाइन करना, इसको अपनी बुक के अंदर या जैसे भी लिख लेना, नहीं तो प्रोडक्ट लाइन और मार्केट सेगमेंट वेयर कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, जहाँ पे कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, और वेयर कंपनी इज विटनेसिंग कॉन्स्टेंट डिक्लाइन इन सेल प्रॉफिट, वो कंपनी के लिए थ्रेट है। अगर जहाँ पे लग रहा है कंपनी का फॉर्म, देखते हो ना पीएलसी कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है ना, तो जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है वो तो ठीक है, आप पीक पॉइंट पे, जहाँ डिक्लाइन होने लगा दैट इज द थ्री एट कॉजेज हो जाएगा आपके लिए। तो वहाँ पे आपको वर्क करना है, वहाँ पोजीशनिंग करनी है, रीपोजिशनिंग करनी है ब्रांड। अगर हो सके, अगर लगे तो आपको ब्रेकअप भी करना पड़ेगा, कंपनी को बंद करनी पड़ेगी कंपनी। नेक्स्ट, सर्च फॉर कॉजेज और अल्टरनेटिव। अब हम ढूंढेंगे कि अगर मेरे पास ये रीजंस हैं मार्केटिंग के अंदर एंटर करने के या इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, तो मेरे पास और क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, इसके सब्स्टिट्यूट क्या क्या है मेरे पास। अब देखो यहाँ पे 2 सोर्सेस की बात की गई है अल्टरनेटिव में। अब मुझे अपनी मर्जी के हिसाब से ही बताना पड़ेगा कि मैं प्राइमरी डाटा को चूज़ करूँगी कि मैं सेकेंडरी डाटा को चूज़ करूँगी। इट्स अप टू मी, है ना, कि मैं प्राइमरी डाटा को बोथ यहाँ पे लिखा है, देखो द इंफॉर्मेशन नीडेड इन दिस कनेक्शन इज जनरली कलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी डाटा बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ द कंपनी। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है। वंस द मार्केटिंग मैनेजर नोज एज टू व्हाट रीजंस आर पॉसिबल फॉर पुअर परफॉर्मेंस, अब पता चल गया भाई मेरी परफॉर्मेंस पुअर है, उसका रीज़न ये है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही, तो भाई पढ़ाई करूँगी ना,
नॉर्मल सी चीज़ है, उस पर वर्क करूँगी ना। नेक्स्ट, टू बी एबल टू मेक अ फाइनल डिसीजन मार्केटिंग मैनेजर को कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, पॉसिबल कॉस्ट, आउटकम एसोसिएटेड विद ईच ऑफ आइडेंटिफाइड अल्टरनेटिव्स, हर एक अल्टरनेटिव्स को ढूंढना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट अनसर्टिनिटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो मेरे कंट्रोल में नहीं होती, मैंने पढ़ा है, माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट, कौन से इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, मैंने सब बताया है। तो आप लोग उन सारी आउटकम्स को भी मद्देनज़र रख के ही अपनी इंफॉर्मेशन का एक प्रॉपर अल्टरनेटिव बनाओगे। यहाँ पे हमने अल्टरनेटिव की बात की गई है। नेक्स्ट, डेवलपिंग एन इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम। ये देखो, डेवलप करूँगी मैं एक अच्छा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, डिटरमाइन करूँगी डिसीजन मेकर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को। अब देखो, सप्लाई होती है कुछ, यहाँ पे दो डिसीजन की बात की गई, एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन और एक बात की गई है टैक्टिकल डिसीजन। स्ट्रैटेजिक डिसीजन कौन सी होती है, जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्लीमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्लीमेंट करोगे वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन, और जो शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन अप्लाई करोगे वो टैक्टिकल डिसीजन। तो अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग, डिटरमाइन डिसीजन मेकर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, किस तरीके से आप लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सबसे पहले ये काम किया, ये टाइमली होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, ज़्यादा ऐसा ना हो कि टाइम लगा जा रहा है, कंटिन्यूस मैनर में होनी चाहिए। सब पॉइंट्स लिखो, ये जो आप डिसीजन मेकर को इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरत है वो अवेलेबल होगी तो कंटिन्यूस मैनर में होनी चाहिए। ठीक है, आप एक हैंडल करो जिस भी पर्सन को टास्क वगैरह, वो प्रॉपर तरीके से आपका काम करे। नेक्स्ट, डाटा कलेक्शन एंड स्टोरिंग प्रोसीजर। अब मैंने डाटा इन्फॉर्मेशन को अलग अलग थ्रू सोर्सेस कर लिया, अब मैं उस डाटा को कलेक्ट करूँगी। राइट टाइप ऑफ डाटा होना चाहिए, माइट नॉट बी प्रॉपरली प्रोसेस, अगर नहीं होगा तो डिसीजन मेकर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। देयर शुड बी क्लियरली लेट डाउन प्रोविजन, पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम, और लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द मार्केट, मार्केट के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट होनी चाहिए। थर्ड, डिटरमाइनिंग प्रोसीजर फॉर इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन। अब आप बताओगे कि भाई मेरे लिए ये चीज़ यूज़फुल है, डाटा को कलेक्ट कर लिया मैंने, अब इतने बड़े डाटा में से ये मेरे लिए यूज़फुल है इतना, तो ये चीज़ें, ये जो यूज़फुलनेस है इतनी, ये मैं कलेक्ट करके रखूँगी। तो इसके अंदर बोल रखा है रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनालाइज एंड यूसेज ऑफ द कलेक्टेड मटेरियल, जो सिर्फ काम की चीज़ें हैं वो मार्केटिंग मैनेजर शुड वेल अवेयर, उसको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, कौन सी इग्नोर करनी है, कौन सी रखनी है। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजर का ये काम है। हाउ दे कैन यूज द सेम इन डिसीजन मेकिंग, steps must be taken to ensure that decision information is timely supplied। कब रिक्वायरमेंट है इसकी, किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, डिसीजन मेकर को ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर वो फैमिलियर होना चाहिए कौन से प्रोसीजर यूज़ कर रहा है, डाटा कलेक्शन की प्रोसेस क्या है, फ्रेंडली, द सिस्टम इतना होना चाहिए कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, अगर कोई ना कोई चेंजेस उसको करने पड़ जाए तो वो चेंजेस कर सके। नाउ फोर्थ, प्रॉपर लिंकेज बिठाएगा कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के। सबसे पहले उसने क्या काम किया, डिटरमाइन किया मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन को। सेकेंड, उसने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया, कलेक्ट करके उसको स्टोर किया। अब स्टोर करने के बाद उसने देखा कि भाई इंफॉर्मेशन किस तरीके से यूटिलाइज हो रही है, सही है, गलत है। नेक्स्ट, उसके बाद अब वो लिंकेज बिठाएगा कंपोनेंट। अब वो कंपोनेंट कौन से, जो मैंने 4 कंपोनेंट आपको बताए, कौन कौन से 4 कंपोनेंट बताए मैंने, इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम, मार्केटिंग इंटेलिजेंस और मार्केटिंग रिसर्च और एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम। इन चारों के बीच में वो क्या करेगा, एक लिंक बिठाएगा, और प्रॉपर लिंक जैसे ही बैठ जाएगा कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा। और जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, देन टू इंश्योर अटेनमेंट टू कॉमन एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन टू द मार्केट, मार्केट को अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, जब अब मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब मैंने अपने काम पे वर्क करना शुरू किया, अपने वर्क शुरू कर दिया। अब वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके की होनी चाहिए, एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए टास्क कंप्लीट भी करे और मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट भी हो।
इसको लिख देती हूँ। एफिशिएंट का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम पे और बेस्ट क्वालिटी। ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो वो एफिशिएंट हो जाएगा। रिलायबल मैंने आप लोगों को बता दिया, जब इसके अंदर टाइम टू टाइम जब मैं अपना जो भी स्टैंडर्ड चेक कर रही हूँ वो अगेन एंड अगेन सेम आ रहा है, मतलब मैं एक सही हूँ। फ्लेक्सिबल सिस्टम मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं कल को इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट में, तो वो मैं इजीली कर सकूं। ऐसा नहीं है कि एक मैंने रिजिड फ्रेमवर्क बना के रख दिया, अब ये रिजिड है तो इसमें चेंजेस करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़े, तो दैट इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट। ओके, अब नाउ एक गुड मार्केटिंग, अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ गुड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें हों जो मैंने अभी बताई आपको, 4-5 जितनी भी चीज़ें बताई, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी तो वो एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। इज़ द वन दैट इज़ यूज़र ओरिएंटेड, यूज़र उसको इस्तेमाल कर सके। मीट द मैनेजर करंट एज वेल एज फ्यूचर इंफॉर्मेशन बोथ द ऑपरेटिंग एंड सपोर्टिंग सिस्टम इस तरीके से इंस्टॉल होना चाहिए कि वो डे टू डे डिसीजन को अच्छे से एनालाइज और प्लान कर सके। तो ये पूरा का पूरा मैंने स्ट्रक्चर बताया आज आप लोगों को मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। होपफुली आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इट डाउन, और मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। नाउ अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलेंगे, तब तक स्टे ट्यून एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।